ठीक हो ठीक है ना। चलो अस्सलाम वालेकुम। चलो रास्ता दो, चलो देव रास्ता, चलो बैठो सारे बैठो। मेरे मंदों से क्या पूछूं कि मेरी चिंता क्या है कि मैं लाइन में रुको यार, लाइन में रुको। लाइन में नारा ये जो आप लाइव विजुअल इस वक्त देख रहे हैं, ये मुड़ा के हैं जहाँ पे आज चौधरी मोहम्मद अकरम की जो जलसा मुनक़द किया गया है। ये वहाँ के किस तरह लोगों में जोश व जज्बा है जो कि चौधरी मोहम्मद अकरम को सपोर्ट कर रहे हैं। अब बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जो ये मुड़ा की है।
कि 2002 में आज दोबारा आए हैं अकरम साहब के साथ, तो मिले हुए हैं और उन पे कोई ऐसा असर नहीं हो सकता कि बीजेपी हाथ ले सकती है। अल्लाह के फजल करम से थोड़ा चलने का फिर अकरम साहब के साथ है, वो फिल्म से ऊपर उठ के, वो मजहब फिल्म से ऊपर उठ नाम का आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। ये हमारा अपना इलेक्शन है, ये कोशिश करनी है आपने कि ये हमारा अपना इलेक्शन है। ये हर आदमी ये सोचे कि ये इलेक्शन मैं लड़ रहा हूँ, तब जाकर के हिम्मत करनी है। और इंशाल्लाह ये याद रखें, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वो सिक्योरिटी वाले आते हैं, लेकिन हमने जब वेरिफिकेशन की हमारी आर्मी वहां नहीं थी, उन्होंने अगर पहाड़ी ज्यादा खतरे में थे तो इन्होंने बुद्धल में क्यों इन्होंने दूसरे आदमी को, जो दूसरे आदमी को दिया मैंडेट, वहां पहाड़ियों को क्यों नहीं दिया? उसके बाद पुंछ के अंदर भी पहाड़ी हमारे भाई बहुत हैं, तो पुंछ के अंदर वो क्यों नहीं उन्होंने मैंडेट दिया? लिहाजा आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, आपको मालूम है कि ये जितने भी आप जो हमारे लीडर साहिबान घूम रहे हैं, आपने अपने मकसद हमको घूमते रहे, हमारा कोई एतराज नहीं है। रही बात अलायंस की, मैं आपको दो बातें बताऊं। वो अलायंस जो है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ब्लॉक बबलियात का जो ब्लॉक सदर नेशा कॉन्फ्रेंस का था, वो था बाबू खान मरहूम, अल्लाह उसको जन्नत बख्शे। उसके बाद यहाँ कोई नेशा कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक सदर ना है, ना किसी डेलीगेट ने बनाया, ना वो किसी कौमुत ने बनाया। ये सरासर फ्रॉड है कि वो फलाना जो है ब्लॉक सदर है। ब्लॉक सदर जो वहाँ हेडक्वार्टर का सिर्फ तारक मनास अभी मौजूद है, या मास्टर बदर हुसैन मलिक जो है, वो बुजुर्ग है, मेरे इलाके फजलाबाद से हैं, मैं वहां से वर्किंग ब्लॉक सदर मुझे बनाया गया था उनकी सपोर्ट के लिए। लिहाजा हमारे से बड़ा कोई अलायंस में लीडर यहाँ कोई और नहीं है। जिन लोगों ने 2008 में, आपको खुद मालूम है, 2008 में ये सीट रवाई थी एनसी का, जो झंडा लेके चल रहे हैं, 2014 में उन्होंने रवाई, आज वो कौन सी नेशा कॉन्फ्रेंस का झंडा लेके उनके साथ में घूम रहे हैं। मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा, ना मैं फ्रॉड करूंगा। जो सदाकत है, आप सभी लोग बबलियात के, तरागा वाली के, जहाँ माड़े से हैं सरपंच साहब, ये सब मुझे जानते हैं। मैं ज्यादा नहीं टाइम लेते हुए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, इनका सिंबल जो है, इनका निशान आज क्लियर हो जाएगा। हर घर में आप ये बताना, उनका मैंने देखा, कल मेरे शाम को मैंने किसी जगह में बैठा तो आया उधर से, तो मुझे कहते हैं जी और मासी कचहरी जहाँ नहीं जी, अकरम साहब को हाथ को निशान है। मैं क्या जाए, नहीं हाथ को निशान नहीं है। और वो इस चीज के लिए वो बार बार कह रहे हैं, वो जी जो अकरम साहब को निशान है, ये बहुत सी जगह में वो कह रहे हैं। मेरी ये दरख्वास्त है, अपने घरों में बुजुर्ग जो है उनको नहीं पता इस चीज का, और उनको ये आपका काम है और यूथ का काम है। मेरे बुजुर्ग जो हैं, मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, वो भी अपने घर को अच्छी तरह इस चीज के लिए गाइड करें, ताकि हर वोट हमारा बराबर पड़े, ताकि वोट नुकसान न हो। मैं ये चाहता हूँ कि पाइसलाम का इलाका जो है, अल्लाह तबारक तआला के फजल करम से ये चक्कर में बिल्कुल निकल जाना, पहाड़ी गुजर के चक्कर में। मारे से ऊपर को बड़ा पहाड़ी नहीं है, यहाँ पहाड़ी जाएगा। इस चीज को खत्म करना हमने, पहाड़ी और गुजर का रस मसला। रही बात अल्लाह के फजल करम से, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर बरादरी के जबान पे सिर्फ चौधरी अकरम जिंदाबाद का नारा जो है वो गूंज रहा है। लेकिन हमें जरूरत है कि हम और मेहनत करें, ताकि हम साबित कर सके कि इस बार कोई बरादरी के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई पहाड़ी के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई अलायंस के नाम पे वोट मांग रहा है। हम कहते हैं कि सुल्तानपुर की आवाम के नाम का वोट चौधरी अकरम साहब के खाते में आप डालो। और मुझे अफसोस होता है, मैं रात को देख रहा था कि हमारी पहाड़ी बरादरी के कुछ मुलाजिमों के खिलाफ बेबुनियाद
बेबुनियाद कंप्लेंट जो है बीजेपी के हमारे जो लोकल लीडर, मैं इस स्टेट की वसादत से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप हमदर्द हो इन छोटे छोटे मुलाजिमों के, एक तरफ आप कहते हो कि हमने एसटी लेके दिए हैं और लोग मुलाजिम लगेंगे, दूसरी तरफ आप छोटी छोटी बातों पे छोटे छोटे मुलाजिमों पे कंप्लेंट करके उनको बेचारों को तंग करवा रहे हो और मजबूर कर रहे हो कि वो आपके साथ हो जाए। हम ये कहते हैं कि अब कोई भी बात जो है वो चलने वाली नहीं है। हमारे इलाके की शान है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब जेडीओ आजम साहब, सरफराज कुरैशी साहब, अकरम ऐवान साहब, और मैं सबके नाम जानता भी नहीं और सबके नाम लूं अगर तो वक्त जो है वो कम है। जितने भी यहाँ बुजुर्ग हैं सब काबिल कदर, सब काबिल ताज़ीम, सब काबिल इज्जत हैं। जितने नौजवान साथी हैं, नौजवानों से ही हमारी शान है। सब नौजवानों को मेरा सलाम, सब काबिल इज्जत हैं। आपको पता है कि इलेक्शन का दौर दौरा है, यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने की बात नहीं है। तराड़ा वाली जो सरजमीन है, यहाँ के सब बावजूद लोग हैं और मेरे ख्याल से जहाँ तक अल्लाह और अल्लाह के फजल से 90% लोग जो हैं ये अकरम साहब के साथ हैं इंशाअल्लाह। आप लोग अकरम साहब को हमसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे ज्यादा यहाँ तराड़ा वाली का हर शख्स अकरम साहब की शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ है। मैं आपको कुछ कहूँ, ये मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है, लेकिन जब से हम अकरम साहब के साथ चले हैं तो हमने ये पाया है कि चौधरी अकरम एक खुली किताब जिसको हर आदमी पढ़ सकता है। जो मैं देखा कि मैंने बड़े लीडरों के साथ में रहा हूं, लेकिन किसी भी लीडर के घर में जाओ तो वहां पर जब उसके जो ड्राइंग रूम होता है या जो उसके बैठने की जगह होती है तो उसकी कुर्सी अलग होती है। अजीज मुगल ने कहा कि मड़ा और माला का मुकाबला है। मैं ये कहूंगा कि मड़ा खनेतर से लेकर हिंद काका तक के लोग मड़ा के साथ हैं। अब मैं साबित करके ये दूंगा कि मड़ा के लोगों की कहाँ कहाँ ऊंचाई है और कहाँ कहाँ मड़ा के लोगों का रिश्ता है और कहाँ कहाँ लोग मड़ा के काम कर रहे हैं। इस वक्त हर आदमी मड़ा का जो है इस वक्त दो हरकत में है, वो चाहे लसाना हो, चाहे मलान हो, असम साहब का गांव, सब चाहे तमाम मेहमान तराड़ावली के बाद अवाम, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वक्त मुख्तसर है वरना बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मैं बाखुशियत एक नौजवान आप सब नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि 25 तारीख को जो ये इलेक्शन आ रहा है, 10 साल के बाद इलेक्शन आ रहा है, ये इलेक्शन हमारी लड़ाई जो है वो बीजेपी के साथ है, उस जमात के साथ है जिसने हमारी रियासत को खत्म कर दिया, उस जमात के साथ है जिसने हमारी रियासत को यूटी में तब्दील किया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अलायंस का कोई टाकरा नहीं है हमारे साथ। अगर अलायंस वाले ये दावा करते हैं कि हमने डेवलपमेंट की, जाइए कभी रोड में देखिए वहां कितनी फोर्सें हैं, कितनी वहां लाइटें दी हैं, ये सिर्फ एक डंडोरा पीटा जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जहां हमारे कायद ने छोड़ा था वहां पे धुंधक ब्रिज आज भी वही है। जाइए रोड में देखिए, जो रोड है हाल ही में हमारे कायद ने रोड दी थी। अब वक्त मुख्तसर है वरना बहुत कुछ बोलना था। मैं चाहूंगा कि जो भी नौजवान हैं वो हर गांव में जाएं, अवेयरनेस करें। जो हमारा चुनाव निशान है गैस सिलेंडर, उस पर मोहर लगाकर अपने कायद को कामयाब करें। खुदा हाफिज। देखो नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद।
वाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मास्टर बशीर पुसवाल साहब, दीगर तमाम हाज़रीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वक्त की किल्लत, दामनगीर होने की वजह से मैं सिर्फ 2 ही मिनट आप हजरात से हम कलाम होगा। अकरम साहब ने जो अज़्मे मुसम्मम किया है, जबकि तमाम पार्टीज ने वफादारियों का सबूत न देते हुए अपने सोचो समझ के मुताबिक जो किया, लेकिन हमारी सोचो समझ के मुताबिक वो गलत है। छोटा मुंह और बड़ी बात ना हो जाए, लेकिन अकरम साहब, किसी ने खूब कहा है कि जब मर्द कामिल को दुनियावी हालात और नजरियात और माहौल मायूस कर दे तो उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अमल पैयम यकीन मुहकम, अमल पैयम मोहब्बत फातह आलम, जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। और जो हमारे तमाम के सरों के ऊपर अमूमी तौर पे और अकरम साहब के सर पे खसूसी तौर पे जिनका साया है, उनकी बारगाह में तो मैं इन अल्फाज से खराज अकीदत पेश करता हूं कि कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का। किसके जोरे बाजू? मेरे और आपके पीरो मुर्शिद के जोरे बाजू। कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का। निगाहे मर्द कामिल से बदल जाती है तकदीरें। वक्त की किल्लत की वजह से बाकी लोगों को भी अपने ख्यालात का इज़हार करना है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो असम्बली चुनाव इस वक्त चल रहे हैं, इसमें हमें अपने कैंडिडेट की ईमानदारी, सदाकत और ध्यान का ख्याल रखना है कि किस कैंडिडेट ने हमारे साथ कितने काम किए, कौन से वादे हमारे साथ किए और कितने पूरे किए, वो आप लोग बखूबी जानते हैं। मोहम्मद अकरम साहब अगरचे इससे पहले असम्बली इलेक्शन में कम देर में ही इनको मौका मिला, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इन्होंने किसी के साथ झूठा वादा नहीं किया। मैं आपके साथ ये करूँगा, वो करूँगा, जितने काम इनसे हो सकते थे उतने इस 2.5 साल के अरसे में उससे बढ़ कर के किए। आज हम लोग बाशऊर हैं, वो पिछले ज़माना नहीं है एक दूसरे की बातों में आना। हम खुद सोच समझ रखते हैं कि किस लीडर के साथ हमने चलना है, कौन हमारे साथ चल सकता है, उसी को हमने अपना वोट देकर कामयाब करना है। मैं धड़ामोड़ा की आवाम नहीं बल्कि पूरी सुनकोट कंस्टिट्यूएंसी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अकरम साहब नहायत ही ईमानदार और जानदार हैं और इन्होंने इस कम अरसे में भी हमारे बहुत से काम किए हैं और उम्मीद थी हमें कि अगर इनको पूरा टाइम मिलता तो बाकी काम भी हमारे हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने असम्बली करा दी और जो हमारे बकाया काम थे वो नहीं हो सके। आज मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अकरम साहब को कामयाब करे और हमारे जितने भी ज़रूरियाती काम हैं इनको हमें पूरा करने का मौका दें। अकरम साहब इस वक्त डिमांड का वक्त नहीं है। मैं इतना कहूँगा अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा, लेकिन हमने धर्मबड़ा की सबसे बड़ी एक रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा कि हमारा हाई स्कूल जो है ये फ्लड जोन में है, इसको हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा है दरिया का। अल्लाह ने आपको कामयाब किया और अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। हमारे इस स्कूल के बारे में या तो कोई इसको बंद किया जाए कि इसका दरिया से बंद देकर इसको महफूज किया जाए या स्कूल कहीं शिफ्ट किया जाए, इतनी जाए। बाकी हम
आपका तंगदिली से शुक्रिया अदा करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा और हम सब लोग इंशाल्लाह आपके साथ हैं। अवाम में ये बात होती है कि जब हमारा लीडर हमारे पास आए तो हमें पूरा मतलब वक्त मिलना चाहिए और वक्त देना भी चाहिए, ये भी बात है। लेकिन आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारी मजबूरी समझ सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा से अकरम साहब के साथ रहे। लीडर ने पता नहीं रात को सोना है या नहीं सोना है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, इसके बाद कितनी मीटिंग्स हैं, घर में लोग आते हैं, तो इसलिए आपका कम ही वक्त दिया जाएगा। बहरहाल मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, दड़ा बोड़ा के लोग बड़े बाशहूर, बागजूर, बाइज्जत, दलेर और पूरे हिंदुस्तान में मशहूर। ये जो दड़ा बोड़ा है यहाँ मतलब यहाँ के जो बड़े नामी ग्रामी लोग हैं जिनके साथ हजारों लोग काम करते हैं, उनके चूल्हे भी जलते हैं इनकी वजह से। तो मैं अकरम साहब की आपके सामने क्या तारीफ करूं। अकरम साहब को आप मुझसे 1000 गुना बेहतर जानते हैं। बाकी रहा सवाल कि आज एक सवाल पूछते हैं कि लोग ये आप जहां भी जाते हैं तकरीर करते हैं, आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते, आप कोई और बात नहीं करते। हमसे कहीं मतलब अपने दोस्त या कोई और लोग सवाल पूछते हैं। मैंने कहा हम अनकंडीशनल सपोर्ट मांग रहे हैं। इस वक्त ना हमारी आवाम हमसे कोई मुतालबा कर रही है, ना ही हम कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे ऐसे हम नहीं करेंगे। लेकिन जब इंशाल्लाह अकरम साहब जीतेंगे, असेंबली में जाएंगे, तो एक बेहतरीन टीम है अकरम साहब के साथ इस वक्त। और हम वादा करते हैं लोगों से कि हम अकरम साहब को बैठने नहीं देंगे। हर इलाके में, हर जगह पे हम इनसे काम लेंगे, लेकिन पहले हमने इनको वहां के लिए जो है मेहनत करनी है। और ये जब ये वहां पहुंच जाएंगे तो उसके बाद सारे मुतालबात, सारे मामले जो हैं वो इंशाल्लाह हल होते रहेंगे। और भी कुछ बड़ी सारी लोग बातें करते हैं, चलो खैर हम उन बातों में नहीं जाना चाहते, वक्त कम है। अकरम साहब ने एक स्पीच की, कहां पर, वो खनेतर में। इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक सिलसिला से, एक दरबार से जुड़े हुए लोग हैं और उनके हुक्म के बगैर अकरम साहब ने कहा कि हम कोई काम नहीं करते हैं। इसमें कोई शक भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ मीडिया पर्सन थे, उन्होंने कहा जी ये हो गया, आपने सुना था वो ये सीधा डायरेक्ट मियां अल्ताफ साहब की जात पे हमला हो गया जी, ये क्या कमिटमेंट कर दी। लेकिन जब मियां साहब का ये दूसरा बयान आया, आपने सुना है ना सबने। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे कोई मजबूरी नहीं है, मुझे कोई फुर्सत नहीं है। ये एनसी ने जो है ना अलायंस करके बेड़ा कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो बाकी रहा सवाल, यहाँ बीजेपी भी है। वैसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसमें मुश्ताक बुखारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो हमारे पीर हैं, हम उनका तहे दिल से इज्जत एहतराम करते हैं। लेकिन पार्टी बड़ी गलत है, उस पार्टी में हम वोट नहीं दे सकते, क्योंकि बाबरी मस्जिद को हम भूल नहीं सकते, वो पहलू खान को भूल नहीं सकते, वो अतीक अहमद के सर में गोलियां लगना कौन भूल सकता है, ज्ञान बापी मस्जिद को कौन भूल सकता है। हिंदुस्तान में वो गाय जो मुसलमान जीत गए तो ये गाय जो भैंस घुसपैठियों को दे देंगे, ये सब लोग हिंदुस्तान सोशल मीडिया पे सब सुनते हैं। तो दूसरा सवाल, एक और कहावत है कि बोतल नई और शराब पुरानी, उसमें कोई डाल के दे तो बंदा नहीं पीता। तो ये है, मैंने आपका ज्यादा वक्त ले लिया, तो मैं अकरम साहब की नजर एक शेर करूंगा कि बाबा जी साहब का शेर है शायद, कि तैनों की परवाह है दुश्मना दी। मुझे पूरा आता है लेकिन मैं थोड़ा सा बोलूंगा। तैनों की परवाह है दुश्मना दी, तेरा सजन खास कमाल खां में। वो कहते हैं बरसन तीर जेकर तावी टाल हा में,
तेरे पानी दे बदल में खून देसा बरसन तीर जेकर तावी ढाल हाँ मैं निजाम दीन ते रख यकीन पूरा मैं शर्तीक तेरे नालों नाल हाँ मैं। तो अब ये है कि ये आप बेहतर जानते हैं ये कौन है, क्या हस्ती हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं ये आपका लीडर बड़ा शरीफ है। मैं कहा मेहमानान और मेरे गांव के मुअज़्ज़ज़ बड़े और छोटे अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो मैं खालिद मुगल साहब की पूरी करूंगा कि जैसे कि खालिद साहब ने कहा कि 2.5 साल के टेन्योर में हमने इनको लाया था और अनकंडीशनल अब हम इनको वोट देंगे। कंडीशन है हमारी, कंडीशन वही 2.5 साल पुरानी वाली है। आगे हम उन्हीं 2.5 साल को पूरा करेंगे और 5 साल हम इनको तोहफे में देंगे। पहले ये वो 2.5 साल पूरे करेंगे जो हमने 2014 में इनको MLA बनाया था। और ये वही गयूर आवाम है दड़ा मोड़ा की जो इन्होंने पिछली 26 को यहाँ पर हयात साहब आए और बड़ा वालिहाना इस्तेमाल किया हयात साहब का। और हाँ, एक ही आज हमारा फर्क है कि उस दिन हमने NC के बैनर के तले वो मीटिंग की थी। आज हम चौधरी अकरम लसानवी साहब की दस्तरस में ये मीटिंग कर रहे हैं और हमारा चुनाव निशान गैस सिलेंडर है। तो अकरम साहब के लिए तालियां बजाएं। एक शेर है अकरम साहब के नाम के, उजले कपड़ों में रहो या निकाबे डालो, तुमको हर रंग में ये हल्के खुदा जानती है। उजले कपड़ों में रहो या निकाबे डालो, तुमको हर रंग में ये हल्के खुदा जानती है। आंधियां जोर दिखाएं भी तो क्या होता है, आंधियां जोर दिखाएं भी तो क्या होता है, गुल खिलाने का हुनर बातें सबा जानती है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि जैसे आजकल बड़ा फितने का दौर है, बंदे की नीयत इंटेंशन कुछ होती है, मीडिया पर्सन या कोई भी लोग स्क्रिप्टेड उसके जहन में डालकर कुछ भी कहलवा सकते हैं। जैसे हमारे मुश्ताक साहब डन्ना सरकारी से हैं, ये शाना बशाना लसाना के घर के साथ हैं, अपनी दड़ा मोड़ा की आवाम के साथ हैं, हर छोटी बड़ी बात जानते हैं दड़ा मोड़ा की। तो इनको उकसाया गया और उसने जाकर किसी लीडर के सामने इनसे कहलवाया गया कि हमारी रोड या वो। हम जानते हैं कि 2014 में हमारी जो रोड निकली थी सरकारी वाली, वो MLA फंड में निकली गई थी। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि MLA फंड में रोड निकलते ही असेंबली कोलैप्स हो गई थी। और इंशाल्लाह मैं अकरम साहब की दस्तरस में ये कहता हूँ कि हमारे जो भी मसाइल है दड़ा मोड़ा के, वो शाना बशाना हम अकरम साहब से करवाएंगे। और हमारे दड़ा मोड़ा में हम अकरम साहब को कंपेनिंग के लिए बुला ही नहीं रहे थे, क्योंकि कंपेनिंग या वोट मांगते वहां पे जहाँ पे कोई वोटर होता नहीं है। यहाँ पे हम पहले ही बिक चुके हैं, हमारे दिल बिक चुके हैं और आज के नहीं बिके। सजाद साहब ने कहा था हम 100 साल पहले बिक चुके हैं अकरम साहब के नाम, लसाना के घर के नाम, चौधरी गुलाम हुसैन लसानवी साहब के नाम बिक चुके हैं। कंपेनिंग करने नहीं आए, सिर्फ हमारे बड़ों की ख्वाहिश थी कि हम अकरम साहब को अपनी महफिल में बुलाएं और हयात साहब के साथ हमने जो बातें करनी थी या जो उनसे मनवाना था वो मनवा चुके हम। अब मैं अपने गांव के बड़ों की सदारत में, उनकी दस्तरस में अकरम साहब को ये बताना चाहता हूं कि अकरम साहब हम आपके साथ हैं और रात के 2 बजे भी साथ हैं और हमारी जानें आपके नाम है। और दूसरी बड़ी बात जो हर जगह मैं कहता भी हूँ, बहुत शुक्रिया, जैसे हर जगह मैं कहता हूँ कि एक बड़ा ढिंडोरा पीटा जाता है, वो भी बड़ा एक खैर उसको मैं फितनेबाज प्लेटफॉर्म तो नहीं कहूंगा, सोशल मीडिया पे ये ढिंडोरा पीटा जाता है कि जी फलाना यूथ का लीडर है। सर यूथ का लीडर है तो ये क्या यूथ है? यूथ ये इंटेलेक्चुअल यूथ है सर, ये JKSSP की ये KSS स्टूडेंट है अकरम साहब, ये सिर्फ हक जानने वाले लोग हैं, ये खानदानी लोग हैं, अच्छे लोग हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो खानदानी लोग नहीं है, वो भी यो भी, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि यूथ का लीडर कहना है ढिंडोरा पीटना या फालतू के प्रचार करने से कुछ नहीं होता। दरअसल जो असल यूथ है वो अकरम साहब के साथ है, हर जगह पे साथ है। और सूरनकोट की जितनी भी यूथ है वो गयूर है, बाशऊर है, वो अपना हक लेना जानती है, हक का सेहत देना जानती है। और हमें पता है कि ये हक हमें लसाना के घर से मिलेगा और हम लेंगे। हम जैसे शाना बशाना अकरम साहब के साथ हैं, उसी तरह से उम्मीद करता हूं कि अकरम साहब भी हमारे साथ रहेंगे। दड़ा मुड़ा का गांव हमारा अकरम साहब की प्रायोरिटी पे रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मेरे यहाँ के मेरे बड़े भाई, आप लोगों के सरपंच, ये पूरी तहसील सूरनकोट के सरपंच मुनीर खान साहब, बाकी सभी यहाँ मेरे साथ जो लोग आए वो भी यहाँ के मेरे बुजुर्ग फिरोज खान साहब। असल में मसला यह मैंने इसलिए कहा कि 2014 के इलेक्शन में जब हम इलेक्शन में मैं खड़ा हुआ तो मुनीर खान साहब ने पिछली पंचसरा का दरवाजा हमारे लिए खोला। ये बात मैं जब तक जिंदा हूँ कभी भूल नहीं सकता।
कि इन्होंने, और इसी तरह इससे भी ज्यादा लोग उस दिन थे और बारिश हो रही थी, मुझे अच्छी याद है कि इन्होंने दरवाजा खोला और हमारी एंट्री जो है वो पिछले पंचसला में कराई। उसके बाद वही लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। इस लिहाज से मुझे मुनीर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं और इंशाअल्लाह ताला मुझे यही कहता है। बाकी खालिद मुगल साहब ने, अकरम अमान साहब ने, मेरे कृषि साहब ने, क्या नाम, काजी साहब ने बेहतर आपको बता दिया। आज हमारा निशान मिल जाएगा इंशाअल्लाह। उसी के ऊपर हमने सबसे ज्यादा इलेक्शन समझ लिए कि आज के बाद फिर होगा हमारा, कि मैं सब खासकर नौजवानों से ये अपील करता हूँ, आपने अपने घरों में अपने बुजुर्गों को, अपनी वालदा मोहतरमा, अपनी बहन जो भी हैं, उन सबको ये इस दिमाग में बैठाना है कि हमारा निशान ये है। क्योंकि ये इतना जोश, ये वलवला जो है, ये अगर 25 तारीख को उस बैलेट बॉक्स के अंदर बंद हो जाएगा तो फिर बात बनेगी, फिर मेरा इंशाल्लाह। बाकी कैंडिडेट इलेक्शन में आते हैं, कोई बैठता है, कोई उठता है, इसकी परवाह नहीं करनी। आपने अपने मिशन पे रहना है। जहां कोई भाई नाराज है उसके साथ बात करनी है आपने, क्योंकि गांव में लड़ाइयों की वजह से अगर मैंने किसी के साथ दानिस्ता या नादानिस्ता कोई गुस्ताखी की है तो मैं भरी मजलिस में इंशाल्लाह उस शख्स से माफी लेता हूं। लेकिन अगर लड़ाइयां आपकी गांव की हैं, उसके बीच में खुदारा मुझे नहीं लाना। मेरा नुकसान होने से कोई बात नहीं है, मुझे घर में रिज़्क़ अल्लाह का फजल है। मैं सिर्फ और सिर्फ फी सबीलिल्लाह आप लोगों की खिदमत के लिए, मेरा घर, हमारा खानदान हमेशा के लिए तैयार रहा और मैं भी वही तैयारी करके निकला हुआ हूँ। इसलिए मेरी ये अपील है, किसी के बहकावे में मत आइए। गुजर पहाड़िया मैं कहता ही नहीं, गुजर पहाड़ी वही कहता है, वही कहेगा आज जिसका मन खराब है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे नहीं चलता। ये बात है कि नहीं? हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। हुजूर ने फरमाया मुसलमान का भाई है। मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी कहता रहा, आपस में रिश्ते कीजिए ताकि ये हमारी दूरी जो है ये दूर हो जाए। इससे पहले ये नहीं था। आज जो ही इलेक्शन होता है, गुजर खतरे में है, पहाड़ी खतरे में है, कोई खतरे में है, हमारी कुर्सी जो लीडर हम इलेक्शन में है, हमारी कुर्सी को खतरा है। इसलिए हम इस किस्म के बयान देते हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिस बलबला और जोश के साथ आप हमेशा यहाँ हमारा गेट खोलते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मनीर खान साहब और फिरोज खान साहब, बाकी यहाँ सबके जितने भी मेरे भाई हैं, और मैं इन अल्फाज के साथ इजाजत चाहूँगा क्योंकि अगला सफर लंबा है। तो उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बुजुर्ग, मेरा नौजवान, अस्सलाम वालेकुम। मजीद आज गल क्या करने की है नहीं, और वो सिर्फ थारा शुक्रिया अदा करने वास्ते आया हाँ कि जिस प्यार, खलूस और जज्बा का नाल तमने हमने प्यार दिता है, मेरा को अलग ही किस्म के अल्फाज नहीं कि थारा शुक्रिया अदा कर सकूं। हमेशा से अज नहीं, मिना 2008 से अभी किबला वाल साहब रूम अल्लाह उन्हें दर्जा बुलंद करे, उनकी कंपेन करने का मौका मिले उससे पहले नहीं, लेकिन उस वक्त से ले गए आज तक, खासकर इसमें तरणाणी में बहुत जोश देखियो। अलबत्ता उससे जोश जज्बा में अजाफो इस चीज को कि 2014 में मनीर खान साहब जो थारा सरपंच है, उन्होंने जो पिछली पंचसराओं को दरवाजो खोले। 2008 में ये हमारा नाल नहीं था, 2014 में इन्होंने दरवाजो खोलो और ताराली का उस प्यार और खलूस में हो रजा हो कि नहीं हो यह चीज है। तो सबको शुक्रगुजार, मशकूर चले गया लोग, हमने भी चले जाना है। अल्लाह दीता खान साहब जैसा लोग, क्या बात है, क्या बात है, क्या ऐसे लोग कित पैदा नहीं कि था बच्चा वोटा आना कहना मैं इधर नहीं आना, मैं उत्थे ही रहना जिधर जेब में फिरना। मेरा वालिद साहब का दोस्त था, दोस्त कमाया भी था नहीं, हमारी सारी हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल सब बरादरी, मेरे सामने कोई बरादरी नहीं है, सब बरादरी है। क्या जो कलमा पढ़ने वाले हैं वो सब भाई हैं, सब भाई। इसलिए मैं आपका खुसूसी तौर पे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कभी भी हमारे घर को फिरका परस्ती की वजह से नहीं छोड़ा, वरना यहाँ बड़े बड़े लोगों ने इधर उधर ये वो, हाँ जी ये गुजर है, ये है वो है, खुदा वो वक्त ना लाए। मेरे घर ने, मेरे वालिद साहब मरहूम ने हमेशा गुजर और पहाड़ी की खिदमत की है।
उसमें वजाहत करने की जरूरत नहीं, सबको पता है। अब है ये इलेक्शन नहायत ही मुश्किल इलेक्शन है। आप इसको इतना आसान नहीं लेना। रैलियों से, जलसों से इलेक्शन नहीं जीते जाते, कंप्रेशन जरूर पड़ता है इंशाल्लाह, लेकिन इलेक्शन के दिन जिस गांव से अच्छी वोटिंग होगी तो मेरा रब हमें कामयाब करेगा इंशाल्लाह। कामयाबी उसके पास है, कोई नहीं दे सकता। सारा हिंदुस्तान लगा रहे, मालिक की मर्जी नहीं हो सकता। तो अगर उसकी मर्जी है पूरी दुनिया लगी रही, उसी का फैसला है इंशाल्लाह। जो खुदा से कभी ना उम्मीद नहीं होना, और वो इंशाल्लाह बेहतर करेगा और बेहतर करने वाला है। इसलिए मेरी अपील है, आप हमें गैस सिलेंडर भी मिल गया है। गैस सिलेंडर को तो हर कोई जानता है, खासकर मेरी माँ, मेरी बहन, सब अपने अपने घर के बाहर निशान लगा दें, दुकानों पे लगा दें, चौराहे में लगा दें, इधर लगा दें, उधर लगा दें, ताकि सबको पता लगे कि हमारा उम्मीदवार गैस सिलेंडर वाला है। भाई है कोई लसाने का चौधरी असलम मरूम का बेटा, एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर। खाली नहीं है हम इंशाल्लाह, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अब इसलिए मेरी अपील है कि आज खालिद मुगल साहब ने आप लोगों को चैलेंज दिया, मुड़ा वालों को भी। हाँ मुड़ा जनाब, नीचे वाला ये चंग नाला, इसके ऊपर सारी मुड़ा है, जिसमें तरणा वाली भी है, मुड़ा खुद है। चैलेंज दिया है खालिद साहब मुगल ने वहां जलसे में कि माड़ा और मुड़ा हम देखेंगे कि सुंदुकड़ी में से किसके वोट ज्यादा निकलेंगे, माड़ा वालों के ज्यादा निकलेंगे या मुड़ा और तरणा वाले के निकलेंगे। ये इन्होंने चैलेंज दिया है। और 2014 के इलेक्शन में अकरम अवान साहब, ये मेरे भाई हैं, इन्होंने मरोट वाले लोगों को चैलेंज दिया था कि हम देखेंगे कि मोड़ा बछाई से ज्यादा वोट आएंगे कि इससे मरोट से ज्यादा आएंगे। ये पहाड़ी कबीले से ताल्लुक रखते हैं, मेरे पड़ोसी हैं, ये भी 2014 में ही हमारे साथ आए हैं। बाकी काजी साहब तो किसी तारफ के पहचान नहीं है, इनको तो सब ये भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं। इसलिए मेरी ये अपील है कि इस गैस सिलेंडर को याद रखना, और खासकर नौजवानों, जनाब अली वो निशान देगा तो कम चले जाइए, और थारी खबर रखते रहूँ कि बैठो रहूँ, लेकिन आखिर अपना कान खुला रखूँ, या एकदम याद रखियो। इस वास्ते मैंने उम्मीद है कि तुम 5 तारीख न गैस सिलेंडर का पर मोर लावेगा। काए किसी नाल बदतमीजी नहीं करनी, कोई किसी नाल जोश नहीं करना। अगर कोई इंगा दारू थप्पड़ मारा कोई या गली अगर थाले वाला इसलिए बरमान ले रहा, तेरे की बन गया। अमन पसंद हो काम, प्यार के जो जुबान करनी है, इन अल्फाज के नाल हूँ। खासकर मौलाना कासिम साहब को भी सबको बहुत शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। और आज मैंने अजी अली अकबर साहब, अल्लाह उन्हें बेचाल बंद करे, ये बड़ी शख्सियत था हमारे इस पूरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, बड़ी शख्सियत थी। दुआ करो अल्लाह ताला उन्हें बेचाल बुलंद करे। हजरत मियां अल्ताफ साहब भी आया, मैं आया उनके नाल बैठा, गलबात की, तो ऐसा लोग चले गए, हमने भी चले जाना है। अल्लाह उन्हें बेचाल बुलंद करे और उनका बच्चों ने मैं मुबारक दूं। और तुम दुआ करिए कि मीना अपना वालिद मोहतरम का नक्शे कदम खुदा चलेंगे तो फिर साफ फरमावे। नमाज की पाबंदी करियो, नमाज है तो सब कुछ है, नमाज नहीं रखा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नौजवान साथी अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन है तो हमने इस चीज को खूब पता है। आज अच्छी बात यह है कि हमने निशान मिल गया जी, उसको गैस सिलेंडर, ठीक है। आप इधर हो जाओ, मैं इधर उधर हो जाओ ना। गैस सिलेंडर को निशान मिल गया जनाब। सबसे जरूरी बात यही है कि वो 5 तारीख ना अपना घरा मां, मेरी भैन नवा चीज समझानी है, क्योंकि गैस तो हर घर में है ना। इस वास्ते खास कर अपना नौजवान इलाका भाइयों ने कहूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग थारा टोकम है। शुक्र है चौधरी कासिम साहब बना लिया है, लेकिन तमाम तो टोकम है।